रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर लखनऊ से, जहां चर्चित रेप कांड में बड़ी सिफारिश सामने आई है। कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई ने बड़ी सिफारिश की है। तत्कालीन डीएम और 2 एसपी दोषी पाए गए हैं। अदिति सिंह, पुष्पांजलि और नेहा पांडे इस पूरे मामले में दोषी पाए गए हैं। उन्नाव केस में सीबीआई ने लापरवाही का दोषी माना है तत्कालीन डीएम को और 2 यहाँ पर हैं एसएसपी। और बताएं आपको कि राज्य सरकार से विभागीय जांच की सिफारिश भी सीबीआई की तरफ से की गई है। मिली भगत, आरोपियों को बचाने का आरोप। रेप पीड़िता ने डीएम एसपी से भी शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ था और बाद में रेप पीड़िता के पिता की भी हत्या हो गई थी। अदिति सिंह अभी हापुड़ जिले की डीएम है और पुष्पांजलि अभी एसपी रेलवे गोरखपुर और नेहा पांडे आईबी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जिनको दोषी पाया गया है। लापरवाही उनकी दिखाई मानी गई है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश, ये बताइए कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। यहाँ पर डीएम और 2 एसपी का नाम सामने आया है कि इस पूरे मामले में उन्होंने साफ साफ लापरवाही की है, क्योंकि जब रेप पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। देखिए, बिल्कुल उन्नाव रेप कांड एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि तत्कालीन डीएम और 2 एसपी इनकी लापरवाही के बाद इतनी बड़ी घटना हुई थी। पीड़िता लगातार इनके दरवाजे पर जाती थी, कार्यालय जाती, चक्कर लगाती थी, न्याय की गुहार लगाती थी, लेकिन तत्कालीन डीएम और 2 इनकी पीड़िता की तरफ से कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज किया था, ना ही कोई आश्वासन पीड़िता को दिया था। तो लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही थी। अब जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर पर सिफारिश की है कि तीनों लोगों को निलंबित किया जाए। अगर हम तीनों अधिकारियों की बात करें, अदिति सिंह हापुड़ में इस समय डीएम हैं, उसके अलावा जो 2 एसपी हैं वो एक आईबी में तैनात हैं और एक अभी पुलिस का कार्यभार संभाले हुई। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उन्नाव रेप कांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। बाहुबली कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें तो जेल में हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन फिर भी लगातार वो सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है और तमाम और एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच करके जब कुछ नया पहलू सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये जो रेप कांड है वो फिर से सुर्खियों में आ जाता है। नीलेश, अब यहाँ पर एक बात और, क्योंकि विभागीय जांच की मांग की गई है और जिस तरीके से रेप पीड़िता के पिता की भी हत्या हो गई थी, उसके बाद रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और यहाँ पर 2 नाम सामने आए, डीएम का नाम सामने आया है, 2 एसपी सामने आए हैं, तो क्या विभागीय जांच के बाद कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीबीआई ने विभागीय जांच की बात कही है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है, अदिति सिंह की बात करें, पुष्पांजलि की बात करें या नेहा पांडे की बात करें, ये तमाम वो नाम हैं जो इस केस से जुड़े रहे हैं, जो उन्नाव में अधिकारी थे जिस दौरान ये इस तरीके की घटना वहां पर घटी। उसके बाद पीड़िता के पिता की हत्या की गई, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई ने इनके लापरवाही के तमाम साक्ष्य अपने पास जुटाए हैं, जिसके आधार पर राज्य सरकार से सीबीआई ने सिफारिश की है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त रेप पीड़िता के पिता की हत्या की गई, उस वक्त भी पीड़िता लगातार इन अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाती रही, न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही थी, जिसका नतीजा है कि पीड़िता ने दम तोड़ा। उसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों की या विभाग की, तो तमाम और नाम निकलकर सामने इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि एक बड़ा अधिकारियों का सिंडिकेट होता है, जिसमें तमाम अधिकारी एक साथ जुड़कर काम करते हैं। एसपी की बात करें तो उसके नीचे सीओ होता है, सीओ से नीचे इंस्पेक्टर होता है, तो एक कड़ी होती है जो पूरे मामले में जांच करती है। वाली बात क्या होगी कि अगर विभागीय जांच होती तो और कौन नाम निकलकर सामने आता। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक की। अगर आगे जांच होगी तो कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या डीएम का नाम सामने आया है, जिस तरीके से एसपी का नाम सामने आया है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है इस चीज को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर हम पूरे मामले में अधिकारियों की प्रतिक्रिया की बात करें तो अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि सीबीआई ने जिस तरीके से सिफारिश की है तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अधिकारी भी अपनी सफाई जरूर देंगे, सरकार से बात भी करेंगे। जो अधिकारी हैं वो अपने सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे, विभाग में बात करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर साफ तौर पर सीबीआई की तरफ से आरोप लगे हैं, साक्ष्य है उनके पास कि किस तरीके से इन लोगों ने लापरवाही बरती थी। उसको लेकर ही सीबीआई ने सरकार से सिफारिश की है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही विभागीय जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करते।
जी। अब एक बात और यहाँ पर चीज साफ होती है ये कि जब भी कोई राजनीतिक व्यक्तित्व सामने आता है आपराधिक मामलों में जुड़ा हुआ, इस तरह के मामलों में जुड़ा हुआ, तो उसको यहाँ पर प्रशासन की तरफ से संरक्षण क्यों मिलने लगता है? क्या उसको अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है? देखिए, बिल्कुल अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो कहीं न कहीं अधिकारियों का उसको संरक्षण मिलता है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी ऐसा देखा गया। जब विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, चाहे विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का मामला हो, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने का मामला हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, लगातार सरकार को घेर रही थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे और काफी बाहुबली विधायक माने जाते हैं उन्नाव से। ऐसे में सरकार ने उनको अपनी पार्टी से निकाला था, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था उनको। उसके बाद कार्रवाई हुई थी, उनको जेल भेजा गया था। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अधिकारी उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ मिल जाते हैं। ऐसा एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों घटनाएँ ऐसे सामने आती हैं, चाहे हम बाहुबली मुख्तार सिंह की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें या दूसरे जो बाहुबली विधायक नेता रहे हैं उनकी बात करें, तो कहीं न कहीं अधिकारियों का समन्वय आपस में बैठ जाता है नेता और अधिकारियों में, जिसका नतीजा होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरीके की घटनाएँ सामने आती हैं। बिल्कुल नीलेश, और एक बात और कि जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, एक बात और देखी गई इसमें कि ये पूरा मामला पहले बड़े ढीले रवैये से चल रहा था। पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी कि इस रेप मामले में आरोपी को बचा लिया जाए, और शायद यही एक वजह रही क्योंकि कुछ अधिकारी मिले हुए थे, इसलिए इतनी खींचतान चली इस पूरे केस में। ये देखिए बिल्कुल राजनीति में अगर आपकी पैठ है तो कहीं न कहीं अधिकारी आपके ऊपर कार्रवाई करने से बचते हैं। जिसका नतीजा था कि उन्नाव में जिस तरीके से घटना सामने है, जिसके बाद पूरे देश में एक विरोध की लहर उठी, चाहे वो दिल्ली की बात करें हम या उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें, हर जगह से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिसका नतीजा है कि उन्नाव रेप कांड को प्रदेश और देश में सबसे ज्यादा चर्चित माना गया। ऐसे में हजारों की संख्या में हर दिन लोग सड़कों पर उतरते, चाहे हम राजधानी लखनऊ की सड़कों की बात करें या जंतर मंतर दिल्ली की बात करें, वहां पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते थे और न्याय की गुहार लगाते थे। जब पूरे देश से एक साथ में एक आवाज उठी, जिसके बाद जो राजनीतिक पकड़ रखने वाले कुलदीप सिंह सेंगर थे उनको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया था। हालांकि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने ठीक पहुंची थी, उस दौरान भी उनके समर्थकों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था और उसके बावजूद भी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। ठीक ठीक नीलेश, वक्त कम है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ी खबर कि नया मोड़ इस पूरे मामले में उन्नाव रेप केस में सामने आया है। डीएम और 2 एसपी है जिनके नाम सामने आ रहे हैं। लापरवाही को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई उनकी तरफ से। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।